अरे हम पार्टी के इतने नाजुक कार्यकर्ता हैं, इतने नाजुक कार्यकर्ता कि माला नहीं पहना है तो नाराज भी घर में बैठ जाएंगे। बोला ऐसे है कोई है? इतने नाजुक हैं हम, कागज के पुतले कि 2 बूंद पानी गिरा और गल गए हैं। बोलो भाई, कार्यकर्ताओं के बैठे में थोड़ा कड़क बोलना पड़ता है। मैं देव जी को कह रहा तुमने तो भाषण दे दिया, तुमने तो जो काम था वो पूछा ही नहीं, तो कुलदीप जी को काम करना पड़ा। हम जब कोई कैटेगरी की बैठक बुलाते हैं तो उसमें निश्चित रूप से हाजिरी होनी चाहिए, नहीं तो पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ हैं। हम भीड़ में हैं, हम भीड़ में हैं या किसी ध्येयवादी संगठन में। और भीड़ कभी मुकाबला नहीं करती, क्योंकि उसके सामने कोई ध्येय ही नहीं है। किसी ने कहा सांप आ गया, सांप आ गया, आया नहीं आया, सारी भीड़ इधर की उधर, कहां गई कुछ पता नहीं। ठीक है ना? क्योंकि उनको कोई नायक ही नहीं, बताने वाला ही नहीं है कि गिरा कि नहीं गिरा, सांप आया कि नहीं आया। किसी ने अफवाह फैला दी, आ गया अरे कलियर में तो झगड़ा हो गया बूथ पे, और ले ज्वालापुर वाले भी दौड़ रहे हैं कलियर की तरफ, वहां वाले भी दौड़ रहे हैं, दूसरों ने वहां ज्वालापुर में जाके कब्जा कर लिया बूथ पे। ठीक है ना? इसलिए हम जो कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता है, उसकी ड्यूटी है कि बूथ पर हमने कितना मतदान कराया, कितना % मतदान कराया, कितना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कराया। अगर हम इतना कर लें तो मुझे बताओ, अपना बूथ हम संभाल लें तो फिर कहीं भागने दौड़ने की जरूरत है क्या? और लड़ाई बूथ पर होनी है। दूसरी बात कि मैं प्रत्याशी बनकर पहली बार आपके बीच में आऊं, तो मैं भी तो देखूं मेरा बूथ अध्यक्ष कैसा है, काला है, पीला है, लाल है, हरा है, कैसा है, जरा देखो तो सही मैं भी। क्यों? होना चाहिए, होना चाहिए। और हमारा प्रत्याशी कैसा है ये उनको भी पता होना चाहिए। इसलिए ये परिचय बैठक थी। और हमारे संगठन के जो हमने जिनको जिम्मेदारी दी है, पता चला उसने कहा कि देवेंद्र जी प्रत्याशी बन गए, मैं तो घर में जाके सो जाऊंगा भाई, तो फिर उसकी थोड़ा चलानी पड़ेगी ना, उस पर नस्तर चलाना पड़ेगा उस पर, है कि नहीं है वो। और इसलिए जब भी कैटेगराइज बैठक होती है, एक श्रेणी की बैठक होती है, तो श्रेणी की बैठक में उपस्थिति जरूर लेना चाहिए। आप बूथ मंडल स्तर पर अपनी बैठक में वहां भी लेना चाहिए। शक्ति केंद्र पर है, भीड़ तो आ गई, लेकिन जिनको जिम्मेदारी हो तो आए ही नहीं। और इसलिए मैं आप सब कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि हम अपने बूथों को मजबूत करें। जो यहाँ पर शक्ति केंद्र के प्रमुख यहाँ पर लगभग सब आए हैं ना, कितने हैं? 28 आए। 31 में से 28 शक्ति केंद्र प्रमुख आए हैं। इन 28 की जिम्मेदारी है कि उनके बूथों से अध्यक्ष क्यों नहीं आए, और ये जिला अध्यक्ष जी की जिम्मेदारी है। यहाँ का जो चुनाव संयोजक है उसकी जिम्मेदारी है कि उन बूथ अध्यक्षों के बारे में एक एक के बारे में तो रात को पूछे। और जो शक्ति केंद्र का प्रमुख है वो गांव में जाकर के एक एक से पता करे कि वो क्यों नहीं आया। पता चला तो सूचना ही नहीं थी, अरे हम उसको गाली दे रहे हैं कि नहीं आया, डांट रहे हैं, पता चला तो सूचना ही नहीं है। इसलिए एक एक के बारे में, एक एक बूथ अध्यक्ष के बारे में ये जिम्मेदारी हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख की, और जो विधानसभा का संयोजक है उसकी जिम्मेदारी है कि बूथ अध्यक्ष क्यों नहीं आया, उसका कारण पता होना चाहिए। ठीक है? जब कारण पता चलेगा तो उसकी नाराजगी दूर करेंगे। और अगर अकारण है तो फिर उसके लिए समाधान ढूंढना पड़ेगा। कहते हैं जो सोया हुआ है उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक किया हुआ है उसको कैसे जगाओगे? उसको कौन जगाएगा? जिसने सोने का नाटक किया है उसको भगवान ही जगा सकता है। बस चल भाई मेरे साथ, आई बात समझ में? तो पता चलना चाहिए कि सोया हुआ है या सोने का नाटक कर रहा है। ये सारी रिपोर्टिंग
ये हमारे कार्यकर्ताओं की, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनकी जिम्मेदारी है। और इसलिए इसकी जिम्मेदारी अध्यक्ष जी, विधानसभा के संयोजक जी, कहाँ है अध्यक्ष जी? अध्यक्ष जी गए? अध्यक्ष जी फिर कहोगे मुझे मुझे मैंने सुना ही नहीं। मैंने चर्चा करने की ये जगह नहीं है, ये चर्चा बात में करना, इस समय सुनने का है कि क्या करने का है, कहाँ कमी है हमारी। देखिए रुड़की में इतनी बड़ी रैली हुई, ठीक है, मतलब अगर वो सब लोग बैठे तो 18-20 हजार 25 हजार लोग थे, लेकिन सारे नेता चढ़ गए मंच पे, सारे चढ़े गए मंच के पीछे, जैसे यहाँ खड़े हो रहे सब, वहां संभालने वाला कोई था नहीं। जो लोगों को बोलता बैठो बैठो भैया, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं हमको नहीं जाना चाहिए, अच्छा सीन था क्या? और इसलिए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की ज्यादा जिम्मेदारी है, लाने लाने की जिम्मेदारी नहीं, ले आए इकट्ठा करके और वहां के छोड़ दिया, तो वो भी कहा उनका ठीक है तुमने छोड़ दिया, हम भी जाते हैं बाजार में कहीं आइसक्रीम खाए आते कहीं, होता है ना ऐसा। इसलिए किसी चीज की रचना व्यवस्था बनाना कठिन है, लेकिन संभालना उससे भी ज्यादा कठिन। हम सब संभालने वाले लोग बैठे हुए हैं, हम सब संभालने वाले लोग बैठे हुए हैं। जहां पर भी कोई कमी नजर आती है तो उसके लिए जहां कम वहां, जहां कम वहां हम और मैं, ऐसे नहीं कि जहां कम वहां तुम, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा हम, ठीक है ना। कहीं कोई कमी है तो उंगली नहीं, सब सामने वालों की तरफ उंगली कर दी, मंच वालों ने कहा भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, नहीं भाई हमारी सबकी जिम्मेदारी है। ये सामूहिक जिम्मेदारी से कोई भी काम तरीके से संपन्न होता है। 11,000 जीत का नारा दे दिया श्याम विजय की शुभ होता है, अरे शुभ होगा तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं हो तो एक वासी सुनते थे कि सोए हुए सिंह के मुंह में कभी हिरन नहीं जाता, हिरन शेर को क्या करना पड़ता है? प्रयास करना पड़ता है। और जब वो 100 बार प्रयास करता है, सुनिए आप जोरदार जंगल की कहानी, 100 बार शेर जब प्रयास करता है तो 7 बार उसको सफलता मिलती है, बस 7% अटेम्प्ट ही उसके सफल होते हैं, बाकी 93 तो बच जाते हैं। ठीक है, तो हम तो शेर नहीं है भाई, न तुम शेर हो, है कोई शेर या सब शेर हैं? तो फिर आपस में लड़ेंगे। और इसलिए मेरा आप सबसे, पार्टी के बहुत जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि हम इस चीज को समझ करके कहीं पर, अभी हमारे पास टाइम है, खूब टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत समय है। पब्लिक आपको डालना चाहती है, पब्लिक आपको वोट देना चाहती है, पब्लिक आपके साथ आई भी है, लेकिन उस पब्लिक को मोबिलाइज करने के लिए, बूथ तक ले जाने के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। और वो प्रयास तब होगा, मंडल जैसा अकेले नहीं कर सकता, शक्ति केंद्र पर वो नहीं कर सकता, लेकिन वो शक्ति केंद्र में अगर 6-8 बूथ है, उस बूथ का जो अध्यक्ष है, उस बूथ का जो सचिव है, ये मिलकर के उस काम को कर सकते हैं। फिर एक और बात मैं बताऊं आपको, कई लोग इलेक्शन के समय ही सक्रिय होते हैं, 1 महीना बस, बाकी उनको 3-5 साल और 11 महीने कोई मतलब नहीं है। केवल इलेक्शन में वो सक्रिय होते हैं और इतनी मेहनत करते थे कि इधर का उधर पलट देते। तो हमको उन लोगों को भी चिन्हित करना पड़ेगा कि हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में ऐसे कौन से लोग हैं कि जो अपना प्रभाव रखते हैं, जिन्होंने पता चला हमने नहीं लगाया वो दूसरी तरफ लग गए, उनको लगना है कहीं ना कहीं, तो कोई मतलब नहीं किसी से, उनको तो एक शौक है, एक महीने का जुनून है कि हमें चुनाव में, राजनीति में इस समय इधर उधर करना है, अपने गांव में, अपने बूथ पर करना है। तो हमको उनको भी चयन करना पड़ेगा, वो लोग हैं कौन, उनको हम बोलते हैं की वोटर्स। क्या बोलते हैं उनको? की वोटर्स। उनको हमको पकड़ करके और उनको अपने साथ काम में लगाना है। आई बात समझ में? बूथ का नेतृत्व, जो हमारा शक्ति केंद्र है उसका नेतृत्व, मंडल का नेतृत्व, मंडल अध्यक्ष ने बोल दिया तो करना है भाई, अब हमारे शक्ति केंद्र पर करना है भाई, बूथ अध्यक्ष ने भाई जैसा हमको गाइड किया वैसे करना है भाई। और इसलिए मैंने कहा कि हम लोग सब कार्यकर्ता बहुत ही कम समय हमारे पास है,
तो हम सब उन लोगों से बातचीत करके और उनको काम में लगाने के लिए हम लोग प्रयास करें। कहीं पर कोई कमी आती है तो हमारे विधायक है तो विधायक को बोले, विधायक नहीं है तो पार्टी का विधायक जिसको चुनाव लड़ाया था वो पार्टी का विधायक तो है ही, वही पार्टी ने तो बना ही दिया उसको विधायक टिकट दे करके, तो उनसे ले सकते हैं। जो मंडल के अध्यक्ष हैं उनसे ले सकते हैं। उनको सारी रिपोर्टिंग हमारे तरफ से होनी चाहिए। करेंगे इस काम को। शक्ति केंद्र पर जरा हाथ खड़े करो भाई। शक्ति केंद्र वाले मंच पर कितने हैं? 3 तो 5 मंच पर है, 2 7 8 2 10 3 13। अभी इधर वाले हाथ नीचे कर दो, इस साइड वाले 13 और 2 3 16 3 19 3 22 3 25 और आपने दोनों हाथ खड़े किए, एक हाथ नीचे कर दो 26 27 28 और इधर वाले खड़े करो। कुछ लोगों ने वैसे ही खड़े कर दिए, कुछ लोगों ने ऐसे ही खड़े कर, क्योंकि आपके 31 हैं तो 28 तो इधर ही हो गए, दोनों ने उठा दिए। केवल जो संयोजक हैं अपने शक्ति केंद्र के संयोजक जो हैं, केवल जो संयोजक हैं, याद करो पहले है क्या, आप अपने आप को तो पहचान लो पहले। 4 3 7 8 इधर इधर वाले मत करो अभी। 8 9 10 11 अब इधर वाले खड़े करो। 12 13 14 15 अब तो 15 ही आए, 13 गायब हो गए। ये गिन लिए, ये 4 गिन लिए। तो 2 हाथ करते थे तो 28 हो गए। और श्यामवीर जी ने भी आराम से सोचा कि अब मेरी संख्या ठीक हो जाए, तो मैं कहा मैं 28 हो गया। किसी एक सरदार को बिठा दोगे मुझे 1.25 लाख हो गए। तो थोड़ा इस चीज को मैं मेरी आदत थोड़ा हंसाते खिलाते हुए बात करता हूँ, तो इन चीजों को थोड़ा समझे हम लोग, ठीक है ना। थोड़ा इसको हम लोग इसीलिए बैठ के बुलाएंगे, हम देखे सही हमारी सेना लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं है। पता चला हमारा सेना भी बूट के फीते ही बांध रही है, तब तक जंग छिड़ गई, ठीक है ना। आप बिना बूट पहने लड़ाई नहीं, नंगे पैरों थोड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। सेना को तो जब तक बूट बढ़िया नहीं फंसेगा पैरों में, तो तब तक कैसे लड़ाई लड़ेंगे। और तब तक जब बूट ही नहीं पहनूंगा तो हथियार क्या उठाओगे। और फिर जिसको बूट नहीं पहन पाया समय पे, हथियार कैसे समय पे उठाएगा। इसलिए भाई इन चीजों को थोड़ा, इन बारीकियों को, जो कमियां हैं वो थोड़ा सबके सामने आ जाए, इसलिए मैंने बातचीत की है। उन कमियों को हम दूर करें। और जो आपने टारगेट किया है कि हम 11,000 वोटों से जीतेंगे, निश्चित रूप से हम 11,000 वोटों से सीट को जीत सकते हैं। मैं आपको कह सकता हूँ, मेरे पास जो डेटा यहाँ का है पिछले दिनों का, मैं पूरा डेटा जो देख रहा हूँ और जो अध्ययन हो रहा है आजकल जो इस पर चल रहा है कि क्या सोच रहा है, क्या वो कर रहा है। मुस्लिम समाज भी वोट डालने को तैयार है, बीजेपी को तैयार है, बीजेपी को डालने को। बस अर्थ है कि उनके पास हम जाएं, उनको बातचीत करते रहें। कोई ऐसी वैसी बातचीत ना करें, हम उनसे बातचीत करें कि प्रधानमंत्री जी सबको परिवारजन मानते हैं, भाई सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं। कश्मीर के लोग प्रधानमंत्री सभा में इतनी भारी संख्या में आए हैं, तो आखिर हम तो कश्मीर वालों से तो ठीक ही है। इन सब चीज़ों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएं। मैंने भाषण नहीं किया, केवल मैंने कुछ चीज़ें जो मुझे महसूस हुई कि मुझे बातचीत करना चाहिए, वो बातें मैंने आपके बीच में की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप सुन रहे थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। और देखिए लगातार चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है त्रिवेंद्र सिंह रावत का, और इस दौरान चुनाव नजदीक है और ताबड़तोड़ दौरे एक के बाद एक तमाम कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। और आपको बताते चले कि हरिद्वार से बीजेपी के प्रत्याशी हैं